जश्न मनाया जाएगा। हम आज़ाद कौम हैं, हम गुलाम नहीं हैं। लोटों का तो वो हशर हुआ कि वो तो अब गुस्ल खाने में रखने के काबिल नहीं रहे। मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चाचू ओवरसीज़। क्या पैगाम है चाचू आपका? अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। हमारी मंजिल जो है इससे आगे है, उसके लिए तैयारी करनी है। 3 महीने के बाद इंशाअल्लाह ताला जो कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे पाकिस्तान में, जो दोबारा इमरान खान साहब आएंगे, पाकिस्तान की असली तरक्की जो है वो उस वक्त शुरू होगी। मैं परवेज़ इलाही साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ और ओवरसीज़ के दोबारा जो बाहर तमाम ममालिक में ओवरसीज़ हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान के अंदर जो मशीन के साथ हमारे जो वोट हैं वो दोबारा मशीन बहाल की जाए और इसके अलावा जो है ओवरसीज़ का नुमाइंदगी दी जाए कौमी असम्बली में, ताकि हमारे जो बाहर के जो मसाइल हैं वो यहाँ पर उनका एक नुमाइंदा हो और वो नुमाइंदगी करे और वो हमारे लिए असम्बली में बोले। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान के जो बाहर ओवरसीज़ हैं, जैसे इमरान खान आए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान के ख़जाने को दोबारा भरें और उसी तरह भरें ताकि ये डॉलर जो है ये सब नीचे आए। हमने ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ जाना है और आज हम जो छोटी सी आज़ादी हासिल की है इसको एक बड़ी आज़ादी में तब्दील करके जश्न मनाया जाएगा। हम आज़ाद कौम हैं, हम गुलाम नहीं हैं और इंशाल्लाह ओवरसीज़ के साथ मिलके हम आगे मिशन जारी रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। चाचू कोर्ट का जो आज पैगाम था उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे जो फैसला किया है? देखें, मैंने पिछली मरतबा जो है ना मैंने थोड़े से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वी आर नॉट ब्लडी सिविलियन। मैं भी पाकिस्तान आर्मी फ़ौज का रिटायर के मैं बेटा हूँ। हम फैमिली हैं एक, पाकिस्तान सिविलियन और आर्मी सिविलियन, हम सब आपस में भाई हैं। पाकिस्तान को हमने ऊपर लेके जाना है। ये जो चक्कर हो रहे हैं आप समझ गए, वो अब नहीं चलेगा। ये पढ़ी लिखी कौम है, ये यूथ है और इस यूथ का मुकाबला करना वो पुरानी वाली सियासत नहीं चलेगी। इसलिए आप आगे की तरफ देखें, मंजिल की तरफ देखें और पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखें। सब मिलके नारा लगाओ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका जी। क्या जज्बा है छोटे इस वक्त? जज्बा तो सिर्फ ये है कि कुछ पटवारी लोग ये देख रहे होंगे कि वीडियोस में कि कोई बंदा आए और ये कहे कि नहीं मुझे 50 रुपये 2000 रुपये दे के दिहाड़ी पे लाया गया है यहाँ पे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी के जोशा जज्बा देखने का अलहदा ही मज़ा है और हर एक इंसान का अलहदा से ही जज्बा नज़र आ रहा है। और ये मुझे लगता है लिबर्टी चौक बनाया ही PTI के जलसे के लिए गया है और यहाँ पे PTI के लोगों का बहुत ज़्यादा जज्बा देखने को मिल रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबका आमीन और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। ठीक, क्या जज्बा आपका, क्यों आए यहाँ पे? जो आज फ़ैसला आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जो आज फ़ैसला आया अदालत की तरफ से, जिसके लिए जो हमारे मुल्क में हमारे जो पंजाब की असम्बली है उसमें हमारे आइन को जो पामाल किया गया, हमारे जो 186 वाले को बाहर बिठा दिया गया है और जिसका 179 वोट है उसको इन्होंने ला के वज़ीर आला बिठा दिया है। आज कानून आइन उसकी हुक्मरानी हुई है। जो इन्होंने हमारे कानून को पाँव तले रौंदा है, जो इन्होंने जुल्म किया है, जो हमारा आइन कहता है ये आइन के मुतबादिल चलते हैं। आइन कहता है कि हमारा चोर जो है ना हमारे मुल्क में कोई सरकारी मुलाजमत नहीं ले सकता, वो किसी सरकारी महकमे नहीं आ सकता। वो कहते हैं जी चोर कहीं ना आए, ये वज़ीर आज़म बना देते हैं। वो कहते हैं जी चोर किसी काम में पाकिस्तान में किसी सरकारी इदारे में नहीं आ सकता, ये उठा के उसको वज़ीर आज़म बना देते हैं। आज ना तरीके इंसाफ की जीत हुई है, ना नून लीग की हार हुई है। आज सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून का बोलबाला हुआ है। ठीक है, आज आइन और कानून का बोलबाला हुआ है। जो शहरियों का जोशो खरोश है वो आपके सामने है। इन लोगों का कहना है कि जो लिबर्टी चौक है वो ऐसा लगता है कि PTI के अब इवेंट्स करने के लिए ही है, PTI के नाम ही हो गया है, क्योंकि जब भी कोई छोटा मोटा मौका आता है तो यहाँ पे जमे गफ़ीर इकट्ठा हो जाता है खान साहब के चाहने वालों का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं और जो अपने ही मगन हैं मौज मस्ती में, हाथ में लिया हुआ PTI का झंडा और डांस कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे लगता है PTI का नगमा उसके ऊपर ये डांस स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, जैसे कि आप देख रहे थे। मेरे साथ इनके वालिद मौजूद हैं। वालिद साहब क्या देखते हैं, क्या जज्बा है, बच्चों को क्यों साथ में लेके आए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि
हक की जीत हुई है। ये जो 2 नंबर माफिया और टोला, ये जो गैर कानूनी तौर पे बार बार इस मुल्क पर हमले कर रहा था और मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा था, आज अवाम की असल ताकत ने पहले इनको भगाया और आज हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक तारीखी फ़ैसला दिया है और ये फ़ैसला तारीख़ में याद रखा जाएगा, क्योंकि ये फ़ैसला सिर्फ आज की जजमेंट का नहीं है, ये फ़ैसला है ये जो पाकिस्तान में मरूसी सियासत है कि जरदारी साहब अगर चेयरमैन है तो वो लंदन में बैठा है तो यहाँ पे हुकूमत चलाएगा, पार्टी चलाएगा। अगर बिलावल है वो अमेरिका में बैठा है, यहाँ पे अपनी चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले से साबित किया है कि ये जो गवर्नमेंट यहाँ पे चलेगी वो पार्लिमान के हिसाब से चलेगी, ना कि ये इनकी जो पार्टी हेड है उनके हिसाब से चलेगी। ठीक है, जो लोटों का हाल किया है अवाम ने, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो लोटों का तो वो हशर हुआ है, लोटों का तो वो हशर हुआ कि वो तो अब गुसल खाने में रखने के काबिल नहीं रहे। वो हशर हुआ लोटों का कि उसके साथ अब तो लोग अस्तंजा करना भी पसंद नहीं करेंगे। तो खान साहब को आप क्या पैगाम देंगे आज इस जश्न से? यार खान साहब देखें, हमारा जो मेन मसला है देखें वो हमारी जो मुआशी सूरत हाल है, हमारे मुल्क में जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, हम चाहते हैं कि जो खान साहब जिस जगह पे इस मुल्क को छोड़ के गए थे बिल्कुल स्टेबल था, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी, कोई मामला नहीं थे, अचानक 2-3 महीने में ज़मीन नीचे हो गई, आसमान ऊंचा हो गया। समझ आ रही है? हम लोग श्रीलंका के दहाने पे पहुंच गए हैं। हम खान साहब से यही कहते हैं, हम खान साहब से भी और हमारी फ़ौज से भी, अदारों से भी ये कहते हैं, इस मुल्क का मुआशी बहरान से निकालने का वाहिद हल इलेक्शन है और साफ शफाफ इलेक्शन है और हमारे ओवरसीज़ बहन भाइयों को वोट का हक दें। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू होने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। आवाम का ये जज्बा है आपका, और जो वालिदैन हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को अगर आप देख सकें वो साथ लेके आते हैं। जब उनसे पूछा जाए कि क्यों ला रहे हो छोटे छोटे बच्चों को, उनका एक ही जवाब होता है कि इनकी भी तरबियत हम कर रहे हैं, इन्हें भी पता हो कि हमने अपनी जद्दोजहद कैसे की थी अपना हक लेने के लिए। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।